मैं शिव का ज़्यादा ध्यान करता था, तो मैंने सोचा कि शिव का मैं ज़्यादा साधना कर रहा हूँ तो मेरे में वैराग्य ज़्यादा ये हो रहा है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं अभी शिव की साधना नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बुला के लिया मुझे महाशिवरात्रि में और 5 रुद्राभिषेक करवा के लिए। ये जो यूनिवर्स है वो ऐसे कैसे चलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? जो मनोमय कोश है और ज्ञानमय कोश है वो आत्मा के साथ ट्रेवल करता है। आपने पिछले जन्मों में जो किया है वो आपके मनो शरीर और ज्ञान शरीर में सुरक्षित है, और वो जो कर्म है उनके संस्कार आपको खींचते हैं। आप कितने भी कोशिश कर लो कि आप शिव से दूर चले जाओ, कुछ करो, वो आपको ढकेलते रहेंगे। अभी ये जो मेडिटेशन है ये सिंपल मेडिटेशन है, समाधि की नहीं है। मैं तुम्हें अगर एक गहरी समाधि में ले जाऊं तो तुम आने को तैयार नहीं होगे वापस। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें आँख खोलने की इजाजत नहीं देगा। जब मैं भी समाधि में जाता हूं तो ये सब मुझे चकचक लगता है। उस समय पूरा अंतःकरण कहता है आँख बंद करके पड़ा रहे। वो सब छोड़ के जब ये सब करना पड़ता है तो हम लोगों को एक समय लगने लगता है कि क्यों करना है। तो एक जवाब आता है उन लोगों की तरफ से जो ठीक हो गए, और जब उनकी तरफ से वो धन्यवाद आता है, उनकी तरफ से वो हृदय से निकली हुई भावनाएं आती हैं, तो लगता है यार चलो कर दो, अपना क्या है। अभी मैं कर रहा हूं तो क्या मैं कुश्ती लड़ रहा हूं? कुछ नहीं। अपन ने क्या कर लेना है ऐसा, मैंने क्या करना है? एक संकल्प छोड़ना है, या कोई देवता को बुलाना है, या चुटकी मारनी, या चिल्लाना है, और क्या करना है? ये तो छोटा बच्चा भी आराम से करता है। अपन ने ऐसा क्या बहुत बड़ा 30 मार्क बन गए अपन ने कि कुछ गजब कर दिया। देवनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। करने वाला तो वो मालिक है, अपन ने तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के मस्ती करनी है। ये कर, ये ऐसा, ये वैसा, तो वो रहा है। अगर होता है तो होने दो। मैं भी चाहता हूँ कि ये थोड़ा फैले, थोड़ा पसरे, क्योंकि अभी हमारे लगभग जितने साधक हुए हैं, आप जब शाम को एनर्जी से कनेक्ट हुए होंगे, हीलिंग एनर्जी से हुए थे कल रात को, कैसा फील हुआ? एनर्जी सॉलिड थी। अब आप सोचिए जो इंडिया के बाहर हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में जितने जो भी लोग हैं जहाँ कहीं भी हैं, वो साधक डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होते हैं और काम करते हैं, और उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आप देखो। मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं आराम से बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, लगे तो सो जाता हूँ। कल तो मैं सो गया था, कुछ करते ही नहीं हूं मैं। वो साधक पूरे इतने सक्षम है कि प्रॉपर वो काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। इतनी बढ़िया साधक हैं वो। आज कम से कम उतने साधकों को तैयार तो किया मैंने कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जो जरूरी है वो कर सकते हैं। मैं करूं वो बड़ी बात नहीं है, वो करें वो बड़ी बात है। मैं करता हूं ना ये सब, ये बड़ी बात नहीं। जिस दिन तुम ऐसे करके तुम करोगे उस दिन मैं इधर मैं एक काला रोल लगा के बैठूंगा। मैं करता हूं वो, उसमें तो बकरी भी मैं करती है। जिस दिन तुम करोगे उस दिन ये टाई लगा लेंगे लगे तो ये धोती के साथ, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए मुझे सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं करना लोगों को, और ये धर्म है। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब धर्म के नाम पे इतने सारे उल्टे सीधे काम होते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग भ्रमित हैं, बड़ी बात एक है कि जो धर्म के जो ठेकेदार हैं वो इतना लोगों को पागल कर रहे हैं, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि धर्म एक्चुअल है क्या। धर्म वो सामर्थ्य रखता है कि आपके जीवन को सहज, सरल और पूरा कर सके, और बड़ी आसानी से। अभी मैं हीलिंग नहीं कर रहा, नहीं तो मैं हीलिंग करता तो आपको बताता था कि ये फटाफट हीलिंग होती है, सट होती आराम से। अभी तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, आपके शरीर के भीतर जो कर रहा हूँ आपको थोड़ा कुछ पता चलता है, नहीं चलता। तो ये चीजें इतनी आसान है। अगर तुम धर्म के रास्ते पे आओ तो धर्म तुम्हारे को स्वीकार करता है। धर्म के नाम पे जो रास्ते बनाए गए वहां मैं देखता हूँ धर्म है ही नहीं, तब मुझे पीड़ा होती है। तब मुझे लगता है कि कलयुग में धर्म का लोप ऐसे ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसी एनर्जी जिंदा रखनी चाहिए हमें कि
जहाँ पे एक ग्रुप अपना काम करता रहे चुपचाप शांति से, और जो लोग जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है और धर्म पे चलना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रयास यही है। एक्चुअल मेरा काम कंप्लीट हुआ है, इन लोगों ने मुझे लटका के रखा है और मैं टाइम पास कर रहा हूँ। और अभी मेरा काम क्या हो रहा है, इन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किए मेरे फाइल पे, पूरा काम कंप्लीट बोल दिया, मुझे डिक्लेयर कर दिया हो गया तेरा काम, लेकिन फाइल पे सिग्नेचर नहीं किए। मत करो, मुझे भी कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन सिग्नेचर हो गए उसके बाद मेरा कोई भरोसा नहीं। 28 जन्म हो गए यार साधना करते करते। उन्होंने इसीलिए वो फाइल रोक के रखी है कि मैं कभी भी कोई भी डिसीजन लेता हूँ, फास्ट डिसीजन लेता हूँ, तो हम जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता। हम लोग तो मनमौजी होते हैं, एकदम बच्चों के जैसे। आपने देखा ना, मैं इसमें बचपना, थोड़ा सा बच्चे ही हैं हम लोग। मैं साधारण बंदा हूं ही नहीं, मैं यूनिवर्स में जिस चीज पे उंगली उठा दूं वो नीचे आती है। मैं अहंकार से नहीं कह रहा, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी हूं मैं। और जो ज्ञान और जो रहस्य मेरे अंदर छुपे बैठे हैं वो तुम्हारे समाज के लिए बेहतरीन है। तुम जो ग्रंथों में पढ़ के समझ नहीं पाते वो कोडेड लैंग्वेज है, वो मैं प्रैक्टिकल करके और बिल्कुल सरल शब्दों में बताता हूं तुम्हें, एकदम आसान शब्दों में। और मेरी हर मेडिटेशन एकदम सरल है, उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। जो मुझे चाहिए था वो हो गया। अब तो मैं टाइम पास ही कर रहा हूं। तुम्हारे आने या ना आने से मुझे कोई कम ज्यादा नहीं होता, बस इतना है कि कर रहा हूं तो अच्छे से हो रहा है बस। जब कोई साधना करता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि वो मेरे जैसा है। जब कोई हीलिंग लेने आता है तो मुझे लगता है आएगा जाएगा, इसका कोई। जब कोई साधना करता है तो मुझे खुशी होती है कि एक अच्छे रास्ते पे चलने का अच्छा प्रयास है इसका, तो मुझे लगता है इसकी मदद करो। साधक मुझे हमेशा प्रिय है, बहुत प्रिय है। आप साधना करने आए, मुझे आपको देख के अंदर से अच्छा लगता है, ऐसी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि आपके साथ साधना करनी चाहिए और साधना करनी चाहिए, आपके साथ गप्पे सप्पे करनी चाहिए, आराम से बढ़िया बैठना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, जितना होता है ठीक है, क्योंकि अपन लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं आते, अपन लोग साधक लोग हैं, अपन कोई बिजनेसमैन थोड़ी है, और अपन ऐसे ही रहना चाहते हैं। इसी जिंदगी में आनंद है, मस्त अपने बच्चों के जैसे रहो, आराम से दिन निकलता है, सब होता है, ऐसे ही चलता रहे। मैं भक्ति मार्ग से चलना चाहता हूँ, इसके लिए क्या कर रहा हूँ? भक्ति मार्ग में तो बहुत कठिन काम है। भक्ति आपका हृदय बिल्कुल एकदम पवित्र हो और प्रेम से भरा हो तो भक्ति सिद्ध होती है, नहीं तो ना। मैं शिव का ज्यादा ध्यान करता था, तो मैंने सोचा कि शिव का मैं ज्यादा साधना कर रहा हूँ तो मेरे में वैराग्य ज्यादा ये हो रहा है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं अब शिव की साधना नहीं करूंगा। तो यहाँ पे बुला के लिया मुझे महाशिवरात्रि में और 5 रुद्राभिषेक करवा के लिए। तो ये जो यूनिवर्स की ये है वो अपने को ऐसे कैसे चलाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके ऊपर मार्गदर्शन कीजिए। जो मनोमय कोश है और ज्ञानमय कोश है वो आत्मा के साथ ट्रेवल करता है। आपने पिछले जन्मों में जो किया है वो आपके मनो शरीर और ज्ञान शरीर में सुरक्षित है, और वो जो कर्म है उनके संस्कार आपको खींचते हैं। आप कितने भी कोशिश कर लो कि आप शिव से दूर चले जाओ, कुछ करो, वो आपको ढकेलते रहेंगे। दूसरी बात, तुम्हारे जैसे साधकों को धन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। एक व्यक्ति जो पहले जन्मों से भगवान की साधना कर रहा है, उसके इतने रजोगुणी कर्म इतने रहते, सतोगुणी की, उसको धन की कभी कमी नहीं आती। हाँ, आवश्यक यह है कि बहुत ज्यादा आ जाएगा तो तकलीफ में पड़ जाओगे, फिर चोर चकार भी लग जाते पीछे, तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि से उतना धन नहीं दिया जाता कि तुम्हें तकलीफ होने लगे। लेकिन धन की कमी कभी होती नहीं है, ऐसे चलता रहता है काम आराम से। इसलिए मैंने पूछा कमी तो होती है क्या? तो अभी तुमने ये देखना है कि तुमने परमात्मा तक जाना है कि संसार करना है, ये डिसीजन तुमने लेना है। कर्मण्य वाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार तुम्हें तुम्हारे परमात्मा ने दिया है, तुम डिसाइड करो। नमः शिवाय। भैया जी, वास्तु दृष्टिकोण से अपना खुद का घर अधिक अच्छा है या फिर किसी अपार्टमेंट में फ्लैट? कृपया मार्गदर्शन करें। आप अपने बच्चों को पैसा दें, गोल्ड दें, सब कुछ दें, लेकिन मेरा कहने का एक ही तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है
तो एक ऐसा घर बना के दो जो घर से एक पॉजिटिव एनर्जी उन बच्चों को मिले, आने वाले भविष्य में भी और उनके बच्चों को भी मिले। क्योंकि जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे घर बनाना और कठिन होता जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करिए, फ्लैट्स वगैरह में मत करिए, क्योंकि ऊपर वाला कोई तंत्र मंत्र करेगा, कुछ नीचे वाला करेगा, आप बीच में सैंडविच की तरह बन जाओगे। फ्लैट्स की एनर्जी कभी भी एकदम डिवाइन नहीं हो सकती। एंसेस्टर्स ऊपर वालों के हैं, नीचे वालों को झांक झांक के देख रहे हैं क्या कर रहा है, बड़ी मुसीबत है। वो बिल्डिंग की एनर्जी कोई एक व्यक्ति कंट्रोल कैसे करेगा, पूरे बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं। मैंने देखा है कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो 10 फ्लैट लेंगे लेकिन एक घर अच्छा नहीं बनाएंगे। वो उनके पास पैसा है लेकिन पैसे को खर्च करने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अपने परिवार को एक अच्छी व्यवस्था दो, और नहीं है तो फ्लैट में रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा और भगवान अच्छा करेंगे। नमः शिवाय। भैया जी, जो लोग मर जाते हैं वे इस लोक में कैसे रुक जाते हैं? क्या इस लोक में रहना उनका अधिकार है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं नहीं, उनको राइट नहीं रहता है। एक्चुअल क्या होता है कि आफ्टर डेथ उनको टाइम मिलता है 2 दिन या 3 दिन। वो जो लोग आप तीसरा बोलते हो ना, वो टाइम मिलता है उनको कि जो लोग आ रहे हैं उन सबको देख लो और निकलो यहाँ से। और वो 2-3 दिन में आप लोग इतना रोकते, चीखते, चिल्लाते हो कि उनको लगता है तुम तो इतना प्यार करते हो और तुम लोग ही मेरे सगे हो और तुम मेरे बिना कैसे रहोगे, रुको मैं यहीं रुकता हूँ। तो उस समय वो जो शिफ्टिंग प्रोसेस होती है वो एक एनर्जी में शिफ्ट होते हैं, एक एनर्जी उनके लिए आती है, वो नेचर की प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, उस समय वो उस एनर्जी में जाते नहीं हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं, अलग भाग जाते हैं और वो एनर्जी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने आप से शिफ्ट नहीं हो सकते, वो फंस गए। उसके बाद क्या होता है कि उनको अनईजी लगता है। हमारा शरीर क्या है, जैसे 72% इस पृथ्वी पे पानी है, वैसे हमारा शरीर पे भी 72% वाटर है। तो हमारा शरीर इस डायमेंशन के साथ मर्ज हो जाता है। हम खाना खा लेते हैं, हम श्वास लेते हैं, हमारे को पानी मिल जाता है, हमारे को हवा मिल जाती है, लेकिन उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास शरीर नहीं है। इस डायमेंशन के साथ में फिजिकल बॉडी होनी चाहिए। फिजिकल बॉडी भी गई और सेकंड बॉडी भी गई। अब जो थर्ड बॉडी होती है उसको बहुत अनईजी होने लगता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो लाइफ फोर्स एनर्जी का एक जंक्शन होता है जहां से हमारी बॉडी को लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है, वो नाड़ी तंत्र का मेन पावर स्थान रहता है, पावर पॉइंट रहता है। वहां पे वो एंटिटीज और एंसिस्टर्स वहां जाके और हमारी एनर्जी को सक करने लगते हैं। और वो क्या होता है, हम आपको डराना नहीं चाहते लेकिन बात बतानी चाहिए, वो जब इकट्ठे 40 हो जाते हैं तो उसको मसान बोलते हैं तांत्रिक लोग। और वो क्या करते हैं, परिवार में छोटे बच्चों से लेके सबको शरीर से उनकी एनर्जी खींचते हैं। अब हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अभी केमिकल वाला खाना है और आजकल की वायु भी देखो कैसी वो धुएं धक्कड़ वाली है, उसमें ऑक्सीजन भी प्योर नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, कैसे करके हम चला रहे हैं, अब हमारी शक्ति भी वो खींच लेंगे। उस समय क्या होता है कि काम तो हमें उतने ही करने हैं, तो हमें चिड़चिड़ी आती है, गुस्सा आता है, बिना किसी बात के हम चिड़चिड़ करते हैं क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है और हमें भी नहीं मालूम कि शरीर में ताकत नहीं है और ये क्या हो रहा है, लेकिन चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है और वो लगातार वो एनर्जी खींचते रहते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है, फिर दूसरे ऑर्गन्स में जितने भी किडनी के जो केसेस रहते हैं या जो कैंसर के केसेस रहते हैं, मैंने देखा मोस्टली उनमें एंटिटीज एंसिस्टर्स होते ही हैं कंपलसरी। लगभग एक भी केस मैंने ऐसा नहीं देखा किडनी या कैंसर का जिसमें एंटिटीज ना हो, आज तक तो नहीं देखा। सेशन में आपने कहा कि शिव होना और शिव पाना, तो ये दोनों में क्या अंतर है? शिव को अपन पा नहीं सकते। मान लीजिए आज शिव के दर्शन हो गए, लेकिन उसके दर्शन के बाद जब वो गायब होगा तो वियोग हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने चक्रास में देखा, फर्स्ट टाइम मैं ऋषिकेश में था और हर चक्र पे भगवती के अलग अलग स्वरूप देखे।
एक साथ सारे चक्र देखे। उन चक्रों पे अभी जब मैं जाता हूं तो वो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरे चक्र हैं। जैसे आपके शरीर में जो लीवर है वो आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है ना। आपकी किडनी आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आप किडनी जी नहीं कहोगे, हार्ट जी नहीं कहोगे, या लीवर जी नहीं कहोगे, किडनी है। तो जब मेरे चक्र हैं और मेरे चक्र में वो भगवती बैठी है तो वो क्या पड़ोसी की होगी? डुअलिटी खत्म हो जाती है वहां। पाना और होना, पाना ऐसा है कि पाने के साथ खोया जा सकता है, खोने का डर रहता है। और अगर आप हो गए तो अब क्या खोना? अब तो दूध में शक्कर मिल गई, अब कहां से शक्कर अलग करोगे तुम? दूध अलग और शक्कर अलग कैसे करोगे? होना मतलब उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। जब चाहूं वही उसका स्वरूप दिखे, वो सब चीजें मुझे अनुभव हो, मैं अपने अस्तित्व में डूब जाऊं।